जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग जो आप लोगों के बीच में से ही होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुंचाएं, क्योंकि गुरु जी ने ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग जिसके साथ हुआ है उसका तो भला है ही, साथ में सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। सत्संग हमारे समस्त बुरे कर्मों समाप्त कर देता है। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर रिकॉर्ड करके या फिर साफ लिखावट में लिख कर या टाइप करके भी भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। संगत जी, सत्संग को पूरे समर्पण भाव के साथ अंत तक सुने। अच्छा लगे तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि और जो संगत है उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल पाएँ। तो देरी ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। आज का सत्संग गुरु जी की संगत सरिता आंटी जी का है। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे प्यारे गुरु जी महाराज अपनी संगत को वैसे ही प्यार करते हैं, हमारे मन की हर बात समझते हैं जैसे माता पिता अपने बच्चों से करते हैं। हम सचमुच बहुत सौभाग्यपूर्ण और गुरु जी की प्यारी संगत हैं, क्योंकि आज भी वह हमें हर कदम पर मार्गदर्शन कराते हैं और साथ ही साथ शिक्षा भी देते हैं। बुक्स, मैसेज, न्यूज़पेपर, बच्चे और अनजान लोग आते हैं और अनजाने में ही उनका संदेश दे देते हैं। बस हमें समझने की आवश्यकता है और व्यक्ति का मार्ग उनके सामने खुल जाता है। एक बेचैन क्षण में मैं गुरुजी को ढूंढ रही थी और मन ही मन उनसे यह विश्वास मांग रही थी कि सब ठीक है। मैंने उनके स्वरूप से बात की और उनसे विनती करी कि वो भी मुझसे बात करें या मुझे कोई भी इशारा दें या मैसेज दें कि वे मेरी बात सुन रहे हैं। मैं भी उनके दर्शन के लिए तरस रही थी, या तो सपने में या उनकी खुशबू के माध्यम से। मैं उनसे गले लगना चाहती थी और फिर सोमवार वाले दिन कई महीनों के बाद मैं सिर्फ अपने अंदरूनी नकारात्मक पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए अपनी आर्ट ऑफ लिविंग सुदर्शन क्रिया क्लास में गई। उस दिन एक नया अध्यापक था। कुछ घंटे की क्लास में उन्होंने एक बार ध्यान संगीत बजाया और अंत में सुंदर श्री कृष्ण या शिव भजन चलाए। मुझे हैरानी हुई कि उस दिन ध्यान संगीत शब्द था। मैं सोच रही थी कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग केवल श्री कृष्ण और शिव भजन और ध्यान संगीत बजाता है। अंत में सुदर्शन क्रिया खत्म होने के बाद भजन के बजाय एक शब्द बजाया गया। मैं वैसे भी बहुत खुश थी। फिर आर्ट ऑफ लिविंग के अध्यापक ने कुछ बोला कि आपके गुरु कहीं और नहीं हैं, वह आपके हृदय में रहते हैं। बस अपने आप को गले लगाओ और उन्हें अपने अंदर महसूस करो। वह आपका ख्याल बहुत खूब रखेंगे, वह सब कुछ संभाल लेंगे। तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ उन पर छोड़ दो और विश्वास रखो। बस फिर क्या था, मेरा मन खुशी से गदगद हो उठा। मुझे गुरुजी से मेरा संदेश और बहुत ज़रूरी शक्ति मिली। मुझे मेरा जवाब मिल गया था, साथ ही एक आश्वासन भी कि वह हमेशा मेरे और उनकी सभी संगत के साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
आज का दूसरा सत्संग बहुत सुंदर, बहुत ख़ास है। ये सत्संग गुरुजी की एक संगत में से एक अंकल जी का है, जो गुरुजी के बहुत करीबी हैं। आपको ये सत्संग सुनकर बहुत बहुत आनंद आएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग पूरा सुने, मिस ना करें, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। अंकल जी लिखते हैं, मेरा हमेशा से यही कहना है और मानना है कि गुरुजी ने मेरा इलाज शुरू कर दिया था, तब भी जब मुझे पता नहीं था कि मैं बीमार हूँ या बीमार होने वाला हूँ। जब मैं अपने बीते हुए कल को याद करता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद न जाने कितनी बीमारियाँ और लक्षण गायब हो चुके हैं। सबसे पहले गुरुजी ने मेरी व्यर्थ की चिंता, उदासी, घुटन और नकारात्मक विचारों को दूर किया है। मेरे दोनों घुटने और गर्दन का दर्द अपने आप ही गायब हो गया है, जबकि मैंने पहले इसके लिए फिज़ियोथेरेपी सत्र भी लिया था, जिससे मेरा दर्द बिल्कुल भी आराम नहीं था। सिर दर्द और न चल पाने तथा अनेक दवाइयों के कारण होने वाली एसिडिटी अब पुरानी बात हो गई है। हर साल मेडिकल जांच के दौरान मेरे ईसीजी की रिपोर्ट भी कभी ठीक नहीं आती थी। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने मेरा ट्रेडमिल टेस्ट लेने से मना कर दिया और ECHO, जो कि दिल का एक टेस्ट होता है, वो करना पड़ा। पिछले साल जब मैं अपनी मेडिकल जांच के लिए गया था, तो मेरी ECG, TMT सभी ठीक थी। पिछले 17 सालों में पहली बार गुरुजी ने मुझे फिर से स्वस्थ करने के लिए जो चमत्कार किया है और अभी भी कर रहे हैं, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकता। मैं अब बहुत ही जीवंत, ऊर्जावान और खुश महसूस करता हूँ। मेरे अंदर के सारे नकारात्मक विचारों का अंत हो चुका है। यह सब उनकी कृपा और आशीर्वाद के कारण ही संभव हुआ है। एक दिन रात को मुझे अचानक ही चक्कर आने लगे। मुझे पहले कभी चक्कर नहीं आए थे, इसलिए मैं बेचैन हो गया। मुझे इसका एक भी कारण समझ में नहीं आ रहा था। अगले ही दिन मैं डॉक्टर के पास गया, लेकिन वह भी इसका कारण ना समझ पाए। मैं उलझन में पड़ गया। उस दिन मैंने गुरुजी के स्वरूप से बात की और उनसे प्रश्न किया कि गुरुजी, मैं किसी डॉक्टर पर भरोसा नहीं रखता। बस आप मेरे सबसे बड़े डॉक्टर हैं और मेरे रक्षक हैं। कृपया मुझे बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपके उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूँ। और बस उसके कुछ मिनट बाद मेरी बहन ने मुझे कॉल करके पूछा कि अब मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। फिर उसने अचानक पूछा, तुमने कल बाज़ार का कुछ खाया था क्या? मैंने उत्तर दिया, नहीं। आश्चर्यजनक रूप से उसने मुझ पर दबाव बनाया और पूछने लगी कि याद करने की कोशिश करो कि तुमने बाहर से कुछ खाया है या नहीं। और अचानक से मुझे याद आया कि मैंने एक दिन पहले सड़क किनारे गोलगप्पे खाए थे, जिसके कारण से मुझे हल्की फूड पॉइजनिंग हुई होगी और इसलिए मुझे चक्कर आ रहे थे। उसी पल मैंने तुरंत गुरुजी को उस उत्तर के लिए बहुत धन्यवाद दिया जिसकी मुझे तलाश थी। ऐसे हैं गुरुजी के तरीके, कैसे और किसके माध्यम से वे उत्तर दे देते हैं। उनके मैसेज और ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए बस अपने कान और आंखें खोलने की ज़रूरत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बस इतना ही कहकर अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।